आज यदि आप किसी को भी बताएं कि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो बिना उसके कारण को जाने वो ज़रूर आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट एडवाइस कर देंगे। हाय, मैं डॉक्टर अवनिका शांडिले, एमडी आयुर्वेदा, सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन। जी हाँ, हेयर फॉल के डिफरेंट कारण होते हैं। उन कारणों को जानने के बाद ही हम कोई ट्रीटमेंट निश्चित करते हैं। आयुर्वेद में हेयर को बोन का बाय प्रोडक्ट माना है। सो यदि आपकी बोन वीक है, कैल्शियम की कमी है, तो या आपको ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होना निश्चित है। या फिर आप एनीमिक हैं, खून की कमी है, जिसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन जो आपके हर बॉडी सेल में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो हेयर फॉलिकल में नहीं पहुंच पाती ऑक्सीजन, उसके कारण वो डेड हो जाते हैं, हेयर फॉल होना निश्चित है। फीमेल्स की यदि बात करें तो उनमें हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण या फिर प्रेगनेंसी में या मेनोपॉजल स्टेज में या पीसीओडी पीसीओएस के केस में एनीमिक होने से उनको हेयर फॉल होना निश्चित हो जाता है। या फिर आपको कोई एक्यूट या क्रोनिक डिजीज़ है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गया है या आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को नहीं लग रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो भी आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो सकते हैं। या फिर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी, बायोटिन नहीं है, उस केस में भी आपका हेयर फॉल होना निश्चित है। या फिर आप ऑयलिंग करने के बाद, हेयर ऑयलिंग करने के बाद आप बाहर एक्सपोज़र है जिसमें पॉल्यूटेंट और डर्ट आपके बालों की जड़ों में आ जाते हैं, जहाँ नमी की वजह से और सनलाइट की कमी की वजह से वहाँ पे फंगस ग्रो करती है जिसको हम कहते हैं डैंड्रफ, और उस डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉलिकल वीक होने से हेयर फॉल होना निश्चित है। या फिर आप कोई केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं या हेयर स्टाइलिंग या रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग में डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं जिनके कारण आपको हेयर फॉल हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। यदि आपको आयरन की कमी है तो आप बीट रूट और पोमीग्रेनेट, स्पिनच को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। कैल्शियम की कमी है तो बादाम और तिल, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको कोई डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ के क्योर के लिए आप हमसे कंसल्ट कीजिए। उसके क्योर के साथ ही आपके हेयर फॉल की समस्या भी काफ़ी समाधान हो जाएगा। यदि ऑयलिंग आप करते हैं तो उसके लिए अगर ठंडी जगह पे हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल या फिर तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गर्म जगह पे हैं तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं बालों में लगाने के लिए। इसके अलावा यदि आपको डैंड्रफ है तो प्याज के रस में थोड़ा-सा नींबू और थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल वार्म करके उसको मिला के उसको बालों की जड़ों में लगाइए। यदि ऑयली आपकी स्कैल्प है तो मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। यदि स्कैल्प बहुत ड्राई है तो आप बालों में गुड़हल के पत्ते और फूलों का पेस्ट बना लीजिए, उसमें एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल मिक्स कीजिए और मेथी दाने को रात भर सोक करके उसको पेस्ट बना के उसको इसमें करके बालों की जड़ों में लगाइए। हफ्ते में 2 से 3 बार करने से इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप शैम्पू केमिकल बेस्ड यूज़ करते हैं उसकी जगह आप रीठा, आंवला, शिकाकाई का एक पानी में बॉयल कर लीजिए और उसको छान लीजिए, इससे आपका एक शैम्पू तैयार हो जाएगा, उससे बालों को धोइए। इन सभी चीज़ों से आपको डेफ़िनेटली बहुत लाभ मिलेगा। यदि फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सेक्टर 70 गुड़गाँव में डॉक्टर अवनिकाज़ आयुर्वेदा क्लिनिक है, आप हमसे कंसल्ट कीजिए, आपके हेयर फॉल की समस्या का ज़रूर समाधान हो जाएगा। थैंक यू।